ये प्रोग्रेस है वीक नंबर 13 की। थोड़ा सा वेट ज़्यादा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद। और जैसे कि आपने देखा कि ज़ीशान ने इस महीने वेट गेन कर लिया है, तो ये क्या हुआ है? क्या ज़ीशान को श्राप लग गया क्योंकि ज़ीशान यूट्यूब वीडियोस बना रहा था अपने वेट लॉस की? तो ये कि अगर आप ये जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ये कि बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी ये सारी अपडेट्स जो हैं फ़ौरन मिल जाएं। इसके अलावा आपके भी अगर फैमिली फ्रेंड्स में कोई वेट लॉस कर रहे हैं ना, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम बड़ी डाइट करते हैं लेकिन हमारा वज़न घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है। तो ये इसकी क्या वजह है, इसको जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अभी देखते हैं कि ज़ीशान का इस हफ्ते क्या हुआ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान महमूद की ओमेड डाइट वीक 13। टमी साइज इज 100, आर्म साइज 31, लेग साइज 60। अब हम वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ज़ीशान तो लगता है परेशान हो गए ये देख के कि वेट गेन हो गया है। हालांकि ज़ीशान ने कीटोजेनिक डाइट और फास्टिंग जो है वो इस हफ्ते भी की है। इसके अंदर मैं ये बता दूं कि अगर से 1 kg वेट गेन हुआ है, लेकिन अगर वेस्ट साइज़ देखें तो 2 सेंटीमीटर रिड्यूस हुई है, तकरीबन 1 इंच रिड्यूस हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये है कि आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं और आपका वेट गेन हो रहा है, तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी वजह ज़ीशान के ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये कि सबसे पहले अगर आप डाइट कर रहे हैं और आपका वेट गेन हो रहा है ना, तो उसकी सबसे पहली वजह, ख़ासतौर पे अगर कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं और वेट गेन हो रहा है, तो उसकी वजह यह कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स काउंट नहीं कर रहे। हमेशा अपने कार्ब आपने काउंट करने हैं, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है कि 5% या इससे भी कम कार्ब्स हों। जितना कम होंगे उतना आपका वेट लॉस होगा। अक्सर ये होता है लोग अंदाज़न जो है ना वो कर लेते हैं, लेकिन असल में कार्बोहाइड्रेट्स उनके जो कोटा होता है ना उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो ये एक सबसे पहली वजह हो सकती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा ले रहे होते हैं, जबकि आपका कोटा जो होता है वो कम होता है। दूसरी बड़ी वजह कि अगर आपका वेट गेन हो रहा है कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, वो ये है कि आपकी न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशनली नील फूड्स के साथ आप अपनी कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, जब भी आप यूट्यूब वीडियो कोई खोलते हैं ना, तो सबसे पहले ऐड आ रहा होता है कीटो डिज़र्ट्स का, कीटो स्नैक्स का। ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, ये वक्तन फ़वक्तन कभी कभार चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सारे प्रोसेस फूड्स के साथ कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे एक तो नरिशमेंट पूरी नहीं होती, दूसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं MSG वगैरह, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है लोगों का। ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए लिंक के अंदर वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसीलिए जब मैं लोगों को डाइट चार्ट बना के देती हूँ ना, मैं उनको बताती हूँ, देखें ये आपका मील 1 है, मील 2 है। इसके अंदर जो है ना, मैंने आपको ये नहीं लिख के दिया कि आपका सुबह आपने उठना है तो कीटो ब्राउनी खानी है और रात को आपने सोना है तो कीटो केक का स्लाइस जो है वो खा के सोना है। ये ओकेजनल ट्रीट्स हैं कि कभी कभी आपका दिल चाहे कुछ मीठा खाने को, कुछ अलहदा खाने को, तो आप ये कीटो डिज़र्ट्स, कीटो स्वीट्स खा सकते हैं। लेकिन कीटो डिज़र्ट्स या स्वीट्स का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी सारी जो डाइट है ना वो कीटो केक्स और कीटो ब्राउनीज़ और बिस्किट्स और इनके ऊपर जो है वो चल रही है। एक तो ये है कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट काउंट है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर जैसे मैंने बताया कि अक्सर ख़ास तौर पे अगर आपने बाहर की कोई चीज़ लेनी है ना, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स भी होते हैं और प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जिसके अंदर जो होते हैं ना, यूजुअली बाहर के लोग ये नहीं देखेंगे कि आपको जो है ना ग्रास फेड बटर मिल रहा है। और देखें, अगर आपने कीटोजेनिक डाइट करनी है और आपका डाइट का इस वक्त 70-80% हिस्सा फैट्स के ऊपर है, तो फैट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रास फेड बटर होना चाहिए आपका। अगर आप मीट की बात करते हैं तो मीट ग्रास फेड होनी चाहिए। आप इस वक्त ना यूट्यूब वीडियो भरा हुआ, यूट्यूब ऐसी कीटो वीडियोस के साथ जिसके अंदर चिकन यूज़ हो रहा है, वो सारे का सारा ब्रॉयलर चिकन है। आप देख लें, मेरे चैनल के ऊपर आपको कभी ब्रॉयलर चिकन की कोई रेसिपी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनली नील फूड है।
ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी डाइटिंग करने का कि अगर आपने जो खाने हैं डाइटिंग के ऊपर वो ऐसे हैं कि जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है। तो ये बात जहन के अंदर रखें कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने गोश्त और मक्खन और मतलब ये प्रोटीन जो है ना आपने खाना शुरू कर दिया और उसके अलावा आपने ये नहीं देखा कि ये इसका स्टैंडर्ड, इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, ठीक है। और ख़ास तौर पे प्रोसेस फूड्स अगर आप बाज़ार से ले रहे हैं या बने बनाए चीज़ें ले रहे हैं ना, तो उसके अंदर बड़ा ये मुमकिन है कि आपको जो चीज़ बाहर से मिल रही है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो या इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। सस्ते ऑयल्स यूज़ कर लेते हैं लोग, गंदा मक्खन यूज़ कर लेते हैं लोग क्योंकि सस्ता होता है ना, इसलिए। तीसरी बड़ी वजह जो अगर आपका कीटोजेनिक डाइट के ऊपर वेट लूज़ नहीं हो रहा ना, वो ये है कि आपका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। ये वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर की सुपरविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको PCOS है, आपका वेट गेन होना ही होना है और वेट लॉस बहुत मुश्किल होगा। मैं तो ज़रूर ये करती हूँ कि अगर मैं PCOS के पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हूँ तो सिर्फ मैं उनको डाइट चार्ट नहीं देती, उनके साथ जो उनका PCOS को ठीक करने की चीज़ें वो भी देती हूँ, ताकि ये चीज़ जो है ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा, हार्मोन जो है, ठीक है ना, कि सिर्फ डाइट नहीं है। अगर आपके हार्मोन्स ख़राब हैं, ख़ास तौर पे अगर आप डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी वेट लूज़ नहीं होना ना, तो फिर यकीन कर लें कि फिर कोई हार्मोन्स का मसला है। PCOS बहुत बड़ा कल्प्रिट है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर हाइपोथायरॉयड हैं आप, ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड के साथ आपको वेट गेन होना है, तो ये वो चीज़ें आपको साथ साथ उनको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर एड्रीनल फटीग है, आपको वो चीज़ें ठीक करेंगे तो आपका वेट लूज़ होगा, ठीक है ना। अगर स्टक है तो लूज़ होना शुरू हो जाएगा, अगर गेन हो रहा है तो रिवर्स हो जाएगा, इंशाल्लाह वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म का स्ट्रेस है, अगेन फिर ये बड़ी वजह है वेट गेन करने की, तो क्योंकि देखें जो हम डाइट करते हैं, अगर कीटोजेनिक डाइट है उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कम कर रहे हैं कि इंसुलिन कम हो, क्यों? क्योंकि इंसुलिन फैट फॉर्मिंग हार्मोन है। एक और हार्मोन है जो फैट फॉर्म करता है और वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तब रिलीज़ होता है जब आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपका वेट गेन ही होगा, बेशक आप जितने मर्ज़ी फाके कर लें या लिखवा लें, ठीक है। तो ये जो आपके हार्मोनल मशीन है, इनको आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर, ये इनको डाइट के साथ साथ इनको भी ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि आप जितनी मेहनत से डाइट कर रहे हैं ना उसके कोई अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलें। वेट इज़ 94.3। मैंने जो है वो इस वीक ज़्यादा खाना नहीं खाया और मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल आज सुबह जो था वो 83 था और मेरा जो कीटोन लेवल था वो 1.6 था। तो देखते हैं बॉडी वॉच के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, ज़ीशान बता रहे हैं कि डाइट उन्होंने माशाल्लाह फ़ॉलो की है, अच्छी फ़ॉलो की है, कोई ज़्यादा खाना नहीं खाया, एक्सेस नहीं खाया, कोई कचरा शचरा नहीं खाया हुआ, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो 83 है, ब्लड कीटोन लेवल जो है वो 1.6 है, जिसका मतलब ये है कि ज़ीशान का ब्लड ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स जो है वो तकरीबन आ रहा है 3। तो 3 ग्लूकोज कीटोन इंडेक्स के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये कुछ बुरा नहीं होगा, ये अच्छी चीज़ ही होगी, क्योंकि ज़ीशान इस वक्त भी ऑप्टिमल कीटोसिस या जिसको न्यूट्रिशनल कीटोसिस कहते हैं वो उसके अंदर है, जिसके अंदर आपकी बॉडी रीजनरेशन कर ही रही होती है। अच्छा जी, बॉडी वॉच से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा मसल मास एक्चुअली इंक्रीज़ हुआ है। 94 kgs पे मेरा मसल मास 63.2 था, लास्ट जो 62.9 था मेरा मसल मास। तो मेरा आधा kg जो इंक्रीज़ हुआ है इस वीक वो मसल मास में इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं वापस 29 के बॉडी फैट पे पहुंच चुका हूं, जो कि मैं 95 kg पे था। सेम बॉडी फैट परसेंटेज मेरा हो गया है। तो दिस इज़ प्रोग्रेस एक्चुअली। ले जी, मसला ही वाला हो गया। ज़ीशान ने जो वेट गेन किया वो बेसिकली मसल मास गेन किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीक ज़ीशान ने डर्टी कीटो की थी, फास्टिंग तो की थी, लेकिन जब खाना खाया तो कुछ ऐसे खाने भी खाए जो कि नहीं खाने चाहिए थे। तो बहरहाल इस स्टेट के अंदर बेसिकली ऑप्टिमल कीटोसिस के अंदर आपकी बॉडी कभी भी ये नहीं करेगी कि आपको ऊपर जो है ना फैट पुट ऑन करे,
अगर फैट लूज़ नहीं भी हो रहा है ना, तो आपके पास बेसिकली मसल मास गेन हो रहा है, बॉडी एक स्टेट ऑफ बिल्डिंग के अंदर है। और अगर ज़ीशान इस हफ्ते एक्सरसाइज कर लेते तो इसके मसल मास और ज़्यादा होता। और इनफैक्ट हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि इंशाल्लाह ज़ीशान 90 kg तक आते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइजेस मैंने पहले बताया हुआ, पिछली वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिए। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइजेस के साथ जो है वो मसल मास गेन होता है, बॉडी बिल्डिंग होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारी कोशिश यही है कि हम पहले 90 kg तक रिड्यूस कर लें, क्योंकि आपने अगर जो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, उसके लिए थोड़ी सी आपको वेट लिफ्टिंग की, कुछ हैवी एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जाहिर सी बात है ज़्यादा वेट होता है, वो करनी मुश्किल हो जाती हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारी आसान हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फर्दर हमारा प्लान यही है कि ज़ीशान जो हैं वो यही डाइट जो है ये कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है ये क्या प्रोग्रेस होती है, कितना वेट लॉस होता है, और इंशाल्लाह इवेंचुअली हम मसल बिल्डिंग के ऊपर भी आएंगे जब हम अपना टारगेट वेट इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। तो ये कि हमारे साथ साथ रहिएगा। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर कीजिएगा, और ज़ीशान से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें। 20 मिनट्स पर डे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिलता, और ये मसला सिर्फ ज़ीशान के साथ नहीं, अगर आपके साथ भी है ना, तो नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर हमें बताइएगा। तो ये कि मुझे और ज़ीशान को अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।